रामपाल दास जो एक यहाँ पाखंडी था, उसको यहाँ निकालने की बात आई। आचार्य बलदेव जी के नेतृत्व हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया और उस दुष्ट को आज शिकंजों के पीछे धकेल दिया। सीताभाई पट्टार मैया जो उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे, उन्होंने केवल कहा नहीं, वैसे नहीं कह दिया। उन्होंने आज़ादी के बाद सभी जेलों का रिकॉर्ड मंगवाया और सभी जो लोग जिन्होंने कुर्बानी फांसी के तख्ते को चूमा, जिनको उनके रिकॉर्ड मंगवाए। काले पानी पर जो लोग गए उनके रिकॉर्ड मंगवाए। तो उसमें 85% देश की आज़ाद कराने में मैं एक ऐसी ऐतिहासिक जगह पर मौजूद हूँ जिस ऐतिहासिक जगह से वो ऐतिहासिक आंदोलन शुरू किए गए, जिन आंदोलनों ने देश को और इस प्रदेश को दिशा और दशा दोनों दी। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल आर्य, आप देख रहे हैं रेबल रिपोर्टर और फ़िलहाल मौजूद हूँ दयानंद मठ रोहतक में। ये आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा का मुख्यालय भी है और मेरे साथ मौजूदा प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा मास्टर रामपाल आर्य जी मौजूद हैं। बात करेंगे अतीत की, वर्तमान की और भविष्य के मुद्दों की। बात करेंगे इस ऐतिहासिक जगह के इतिहास की। सबसे पहले मास्टर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखिए मास्टर जी, जिस जगह पर, जैसे मैंने कहा कि इस जगह से इतिहास का बड़ा जुड़ाव है और ये एक ऐतिहासिक जगह है। यहाँ से कई सारे आंदोलन चले जिन्होंने देश की और जिन्होंने प्रदेश की दिशा और दशा दोनों तय की। अगर बात करें तो यहाँ से हैदराबाद सत्याग्रह से लेकर और शराबबंदी और छुटपुट जो सामाजिक रिफॉर्म के जो आंदोलन है वो चलते रहे। कौन कौन से आंदोलन यहाँ से चले, क्या क्या भूमिका रही और कौन कौन से वक्त में चले और उनसे समाज के अंदर बदलाव क्या आया? देश की आज़ादी से लेकर जी अब तक जितने आंदोलन चले, उनमें सबसे बड़ी भागीदारी जी इस दयानंद मठ से जितने भी जत्थे गए उनकी रही। जी चाहे वो देश की आज़ादी का आंदोलन था, चाहे हैदराबाद आंदोलन था, चाहे गोरक्षा आंदोलन था, चाहे वो हिंदी आंदोलन था, चाहे वो अब रामपाल दास जो एक यहाँ पाखंडी था, उसको यहाँ निकालने की बात आई। आचार्य बलदेव जी के नेतृत्व हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया और उस दुष्ट को आज शिकंजों के पीछे धकेल दिया। और अब तक जितने भी मतलब आंदोलन हुए हैं, उनमें अहम भूमिका यहाँ इस दयानंद मठ की रही है। आर्य समाज की और दयानंद मठ और आर्य समाज की तो रही है, क्योंकि सीताभाई पट्टार मैया जो उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे, उन्होंने केवल कहा नहीं, वैसे नहीं कह दिया। उन्होंने आज़ादी के बाद सभी जेलों का रिकॉर्ड मंगवाया और सभी जो लोग जिन्होंने कुर्बानी फांसी के तख्ते को चूमा, जिनको उनके रिकॉर्ड मंगवाए। काले पानी पर जो लोग गए उनके रिकॉर्ड मंगवाए। तो उसमें 85% देश की आज़ाद कराने में आर्य समाज। देखिए, जिस जगह पर हम बैठे हैं दयानंद मठ, इसकी शुरुआत शायद 1937 के अंदर बताई जाती है और स्वामी जी स्वतंत्रानंद जी ने इसकी शुरुआत की थी। और इसकी शुरुआत के बाद ही शायद यहाँ से पहला जो आंदोलन है, जो जत्थे बन के गए, वो शायद हैदराबाद सत्याग्रह के लिए गए। यहाँ से जितने भी जत्थे बन के गए, वो भगत फूल सिंह, स्वामी ओमानंद और ये सब, चौधरी पीरू सिंह, इन सब की प्रेरणा से, मतलब यहाँ से, क्योंकि ये के सारे पूरे पंजाब जो प्रदेश था, तो उस समय मतलब मुख्यालय तो हमारा जालंधर आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का, लेकिन उप मुख्यालय दयानंद मठ रोहतक था। और स्वामी स्वतंत्रानंद जी का इसमें बड़ा भारी योगदान रहा। और जब हम इस पद के ऊपर, जब मैंने पद संभाला, मैंने यहाँ देखा कि दयानंद मठ में स्वामी स्वतंत्रानंद का कहीं नाम नहीं है। तो सबसे बड़ी 200/80 का जो हमने एक बहुत बड़ा हॉल बनाया और उस पर स्वामी स्वतंत्रानंद जी का नाम हमने उनके नाम से बनाया उसको।
प्रधान जी, बड़ी अच्छी आपने जानकारी दी कि 1940 के आसपास, 37 के आसपास इसका निर्माण हुआ दयानंद मठ का, और आपने पदभार संभाला 2016 में शायद। हाँ, 16 से। तो मतलब इतना लंबा 1940 से लेके 2016 लगभग 60 और 70 साल के आसपास का अरसा बीता। किसी ने दयानंद मठ में स्वतंत्र जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, उनकी कोई यहाँ पर मूर्ति या उनके नाम से कोई भवन रखने की कोई कोशिश नहीं की। नहीं, देखो, आर्य समाज जो है वो मूर्ति पूजा का हिमायती नहीं है, यादगार के तौर पे। हाँ, नहीं, उसमें मूर्ति पूजा के ऊपर तो है मनाही जी, क्योंकि हम चरित्र की पूजा करते हैं, चित्र की पूजा नहीं करते। चरित्र की, ठीक है। जैसे चित्र आप घर में लगाओ, महापुरुषों के चित्र लगाओ बेशक, उसका हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन मूर्ति रख के उसकी पूजा करना, उसका विरोध है आर्य समाज का। लेकिन लोगों ने समझने में इसमें कमी रखी। हाँ, मतलब ये, हाँ, अब एक अच्छे चरित्रवान व्यक्ति का जब हमारे घर में फोटो होगा और उसके आदर्शों पर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश में परिवर्तन आएगा। देखिए, बड़ी बात है, आपने जिन्होंने इस मठ की स्थापना की थी उनसे जुड़ी हुई स्मृति को भवन के तौर पे उनका नाम रख के उनको जिंदा किया है। देखिए, यहाँ से हिंदी आंदोलन चला, फिर हरियाणा निर्माण का आंदोलन चला, उसकी थोड़ी सी भूमिका और बताइए। देखिए, हिंदी आंदोलन जो चला ना, उसको जिस तरह से इन सरकारों ने हैदराबाद आंदोलन वालों को भी और दूसरे जो आंदोलन चले उनको भी, और तो और क्या, ये सन 77 में जो इमरजेंसी लगी और उसमें जब मतलब पूर्व प्रधानमंत्री ने जब लोगों को 18 महीने तक जेल में रखा, उनको भी जब सहायता के तौर पर मतलब दी, तो हमने उस हिंदी आंदोलन जिन्होंने लड़ा उनको सहायता दिलाने के लिए हमने सरकार से अपील करी, और उसके बाद हमारी अपील को सुनकर 10-10 हज़ार रुपये और अन्य और दूसरी सहूलियतें, पेंशन वगैरह इनको हिंदी आंदोलन में जो हम गए थे उनको हमने दिलवाया। आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा ने दिया। यदि गूगल का भी सर्च करोगे तो उसमें आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा आएगा इसको दिलाने में। देखिए, हिंदी आंदोलन जो है प्रधान जी, आजकल के लोग जो नए पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो नई पीढ़ी के लोग हैं, वो नहीं जानते हैदराबाद सत्याग्रह क्या था, वो नहीं जानते हिंदी आंदोलन क्या था। हिंदी आंदोलन मतलब उस वक्त जो पंजाब की भाषा के आधार पर कुछ डिस्प्यूट हुआ था, क्या था हिंदी आंदोलन? देखिए, मतलब हमारे उत्तरी भारत के अंदर है जी, खास तौर से उत्तरी भारत के अंदर है, हिंदी को प्रचारित करने के लिए, क्योंकि दक्षिण भारत में तो ज़्यादातर दूसरी भाषाओं का, अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को मतलब वो पढ़ते थे, और अगली जो उनकी भाषा होती थी अंग्रेजी। हाँ। और जब हमारा पंजाब यहाँ पर इकट्ठा होता था तो उस समय ज्वाइंट पंजाब में पंजाबी भाषा मतलब को एक बढ़ावा देने की जब बात कोशिश हुई हिंदू को ख़त्म करने की। हाँ, तो इसलिए फिर ये प्रयास किया गया मतलब आर्य समाज की तरफ से कि भाई इस हिंदी को जीवित रखने के लिए हिंदी कंपलसरी कराई जाए, और इसके लिए हमने बहुत बड़ा आंदोलन आर्य समाज ने 1957 में किया। हिंदी आंदोलन से एक पहलू और जुड़ा हुआ है कि जब आर्य प्रतिनिधि सभा से जुड़े हुए थे प्रोफेसर शेर सिंह, और वो उस वक्त ज्वाइंट पंजाब में डिप्टी सीएम होते थे, और जब उन्होंने हिंदी पर आँच आती देखी तो उन्होंने अपना पद त्याग दिया और हिंदी आंदोलन की शुरुआत करी। देखिए, हिंदी आंदोलन में प्रोफेसर शेर सिंह, स्वामी ओमानंद और भगत फूल सिंह और बतेरे अनेक जितने भी आर्य समाज के बड़े लोग थे जो नेतृत्व उस समय कर रहे थे, चौधरी देवीलाल, मंगल सेन और अनेक ऐसे आदमी थे जिन्होंने इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। मतलब जो लीड किया आंदोलन को वो किया आर्य समाज ने। स्वामी दयानंद ने, माफ करना, स्वामी ओमानंद जी ने और प्रोफेसर शेर सिंह जी ने। हाँ, स्वामी ओमानंद और प्रोफेसर शेर सिंह ने नेतृत्व किया उनका। तो वो आंदोलन चला जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ से दयानंद मठ से। हाँ, दयानंद मठ से चला वो आंदोलन। और उसके बाद आंदोलन चला हरियाणा निर्माण का। हरियाणा निर्माण में भी
इसकी आर्य समाज की अहम भूमिका रही, जिसमें यहीं से चला। और यहीं से चला। और उसका नेतृत्व उसमें भी बड़ा योगदान प्रोफेसर शेर सिंह का, स्वामी ओमानंद का और अन्य नेताओं का रहा। देवीलाल वो तो पॉलिटिकल आदमी थे, उन्होंने तो सहयोग करना ही था, लेकिन नेतृत्व का जो नेतृत्व किया वो आर्य समाज के जितने भी बड़े बड़े सन्यासी और नेता थे उन्होंने किया।